जय परमेश्वर देवता लोगों, खास करके मेरी समाज रावणा राजपूत समाज को साध अनूपदास महाराज जी की किताब जगदीत कारणी। यह जगदीत कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसाज बुद्धि 12 ये किताब की 3 पेज समाज को समर्पित करता हूँ और पढ़ता हूँ। तो मेरे भाइयों, समाज के भले के लिए, समाज की समृद्धि के लिए, समाज के सुख के लिए साध अनूपदास महाराज ने अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस में जगदीत कारणी किताब बनाई है। वो पूरे दुनिया के भले के लिए है और पूरे विश्व को विनाश से बचाने का एकमात्र रास्ता है, वो है किताब जगदीत कारणी। तो दोस्तों, अनूपदास जी महाराज ने कोई ऐसा ऐरा गैरा काम नहीं किया है। अनूपदास जी महाराज ने इस परमेश्वर के बगीचे को बचाने के बारे में हिदायत की और ये किताब जगदीत कारणी लिखी है। तो जो कुदरत का बगीचा है, परमेश्वर ने सृष्टि रचाई, लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु है। वो किसी को कुछ सजा देता नहीं है, वो सिर्फ बनाने का काम किया उसने। लेकिन उसके अंजाम क्या, उस सतयुग में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे, यानी कोई किसी का बुरा नहीं करते थे और अपनी चीज़ को अपनी जानते थे, पराई चीज़ को पराई जानते थे, दया धर्म में रहते थे और सब चीज़ अपने अपने कायदे के मुताबिक चलती थी। परंतु जब सतयुग समाप्त हुआ, ये हिंदुस्तान के बनियों ने उनकी बुद्धि खराब हुई और पाप चलाया। जब से दुनिया में तरह तरह के विघ्न चालू हुए, कच्ची उम्र में मरना, बारिश का ना होना, रोग बीमारियों का होना, बे औलाद रखना, यानी बलात्कार होना, बुरी नज़र से देखना, झूठ कपट चोरियाँ करना, यानी हर तरह की जो बीमारी चल रही है, ये सब राक्षसी पाप से होती है। और ये राक्षसी पाप जो है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनेंगे, बेईमान लंका के ढेर कराते थे। वरना मालिक के घर में किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार का रोग नहीं है, किसी प्रकार का कोई बीमारी है नहीं, क्योंकि मालिक तो इतना बड़ा दयालु है कि वो पूरी पूरी शिद्दत के साथ, फिक्र के साथ जो उनकी संतान है, यानी जो भी इस जमीन के गर्भ में जितनी संतान है वो सब मालिक की बनाई। तो पिता अपने बेटे को किसी प्रकार का दुख नहीं देता है, वैसा का वैसा वो परमेश्वर मालिक सृष्टि रचेता, वो किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं देता है। आज जो ये हम लोग दुख उठा रहे हैं और दुख झेल रही है, ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप की वजह से झेल रही है। वरना अगर पाप मिट जावे तो कल सतयुग हो जावे, किसी को किसी प्रकार की दुख नहीं। तो इसलिए दोस्तों, मैं समाज को 2-3 पेज किताब जगदीत कारणी के समर्पित करता हूँ। तो उसको गहराई से सुनना और समझना, और ये बात उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जो जिसको अपने शरीर की पहचान है। जिसको अपने शरीर की पहचान नहीं है, उसको ये बात कतई समझ में नहीं आएगी, उसको उल्टी सुझाई देगी, उसको उल्टा ही समझ में आएगा। इसके लिए दोस्तों कहता हूँ कि जब तक अपने शरीर की पहचान नहीं है, जब तक ये किताब अपने आप को समझ में नहीं आएगी। और शरीर की पहचान का मतलब क्या होता है कि हम मंदिर मस्जिद या किधर और गिरजाघर में किधर भी मालिक को ढूंढने को जाते हैं, दर्शन करने को जाते हैं, इबादत करने को जाते हैं, तो क्या वहाँ मालिक बैठा है मेरे भाइयों? कहीं किधर मालिक नहीं बैठा, मालिक आपके अंदर बैठा, मालिक की रोशनी आपके अंदर है। और जब तक उस मालिक को नहीं पहचानेंगे, जब तक आपके शरीर की पहचान नहीं होती। अब पहचान अगर होती आपको, तो दारू पीते क्या, बुरा काम करते क्या, बलात्कार करते क्या, बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीते क्या? मालिक के ऊपर ये सिम डाली जाती है क्या? अगर हम बाहर देखते, ऊपर देखते, नीचे देखते, कोई देखता तो नहीं है, कोई बोलते रहे अरे मालिक तुम्हारे अंदर बैठा। भाई मालिक अंदर बैठा बैठा सब देखता है और तुम मालिक के ऊपर ही सब बुराई डाल रहे हो और मालिक के ऊपर जाल के पर्दे डाल रहे हो। तो मेरे भाइयों, शरीर की पहचान उस इंसान को होती है तो उसको फिक्र रहती है कि मालिक तो मेरे अंदर बैठा है और मैं ये गलत काम करूँगा तो कैसे चलेगा। हम बाहर देखते, ऊपर देखते, कि कोई देखता तो नहीं है, मालिक भी नहीं देखता है, लेकिन मालिक अपने अंदर बैठा है, किधर भागने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम कोई बुरा काम करेगा तो रात को नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी?
कि हमको मालिक की रोशनी सोने नहीं देती है, परेशान करके रखती है। हम दुनिया से जीत जाते लेकिन अपने अंदर बैठी मालिक की रोशनी से नहीं जीत सकते। वो हमको परेशान करके रखती। हम कितना भी झूठ भरे चल कपट दुनिया को जीत लेंगे, लेकिन बिस्तर पे जब हम सोने को जाएंगे ना, तो वो मालिक की रोशनी हमको सोने नहीं देगी भाइयों। तो इस बात से मैं आपको अवगत करता हूँ कि ये किताब जगदीत कारनी अनूपदास महाराज की लिखी हुई है और खास करके रावणा राजपूत समाज के लिए समर्पित करता हूँ। और जहाँ जहाँ भी रावणा राजपूत समाज के मंच होते हैं, समाज जमा होती है, वहाँ पर ये किताब के 4-5 पेज पढ़ने चाहिए, समाज को बताने चाहिए, ताकि समाज का भी भला होए और हम लोग का भी भला हो। और एक बात कहता हूँ दोस्तों, कि समाज की जो ठेकेदारी लेके चल रही है, उसमें शराबी, भंगेड़ी, गौजेड़ी, नशेड़ी, उनको बिल्कुल पद नहीं दिया जाए, क्योंकि अनूपदास जी महाराज का काम साफ सुथरा है। और समाज का भला अगर करना है तो बिगर नशे पते वालों को ये बागडोर देनी चाहिए। नशे पते वाले कभी भी समाज का भला नहीं कर सकते मेरे भाइयों। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, चरस, दारू, शराब, तजारा फजारा जो कोई भी है, ये समाज में चलता है। और वो अगर वो इस चीज़ से अधीन है, यानी वो चीज़ की लत लगी हुई है, और तो वो समाज का कुछ भी भला नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको अपने शरीर की सूझबूझ नहीं है। तो भला कैसे, समाज का कैसे भला करेगा। इसके लिए ऐसे लोगों को लंबे रखे, ऐसे लोगों को समाज की बागडोर नहीं देवे। मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहूँगा और कहता रहूँगा मेरे भाई, समाज की बागडोर ऐसे लोगों को देवे जो ऐसी नशे पत्ते वाली चीज़ों से दूर रहे, और वही लोग समाज का कुछ सही दिशा दे सकते हैं। बाकी शराब पीने वाले, नशा करने वाले, और समाज इधर जमा हो गई, लोग बहुत आ गए, और फिर नीचे उतर के समाज अपने घर चली जाती है, फिर ये लोग पीछे से दारू और शराब कबाब की पार्टियाँ चलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। मैं तो यही कहूँगा कि समाज की समृद्धि और भला चाहते हो तो किताब जगदीत कारनी को आगे रखना पड़ेगा। और समाज के बड़े बड़े जो समाज का ये कर रहे हैं, समाज को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि जब तक साधन अनूपदास महाराज की किताब जगदीत कारनी को आगे रख के काम नहीं करोगे, कभी इस समाज का भला नहीं हो सकता है। ये तो पक्की बात समझ के चलो। आप कितना भी चापलूसी कर दो, कितना भी चालाकी कर दो, लेकिन अगर अनूपदास जी की बात नहीं करोगे तो कभी ये समाज आगे नहीं बढ़ेगी मेरे भाई। 114 साल हो गया, आज हिंदुस्तान में सबसे पीछे है तो वो हमारी समाज है। और हमारी समाज इसके लिए है कि हम खाने पीने से ऊपर नहीं आते, नशे पते से हम बाजी नहीं आते हैं। जब तक ये नशा जिसके घर में नशा पता बंद है, उस घर की हालत देख लो, वो सुख और समृद्धि में चलता है। भले कैसे दाल रोटी सुख से खाता होगा, लेकिन नशा पता जिसके घर में चल रहा है वो कभी सुखी नहीं है, उसके घर में हर चीज़ की परेशानी रहेगी। तो मेरे दोस्तों, मैं यही कहता हूँ कि जितना जल्दी आप नशा पता से मुक्त हो जाओगे, तो आपके घर में सुख और समृद्धि का वातावरण चालू हो जाएगा। जय परमेश्वर। और मैं आज किताब पढ़ता हूँ पेज नंबर 29 से। तो भाइयों, जरा गौर से सुनना और इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, और हर घर तक ये किताब जानी चाहिए। और किताब मिलने का ठिकाना बता रहा हूँ, जो संपर्क के लिए नंबर देता हूँ 8905653801। और इसका ठिकाना है छावनी अहरमपुरा 307027 राजस्थान। जो शिवगंज में उसका हेड अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस है, हेड क्वार्टर है। वहाँ हर महीने की 17 तारीख को ये किताब मिलेगी, आपको निःशुल्क मिलेगी। एक आदमी को एक किताब निःशुल्क मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है, खाली आपको आने का गाड़ी भाड़ा खर्चा होगा, बाकी कोई खर्चा नहीं आएगा मेरे भाइयों। और एक बार इस किताब को जरूर अपने घर में लीजिए। हर रावणा राजपूत समाज के घर में ये किताब होनी चाहिए, घर घर पढ़नी चाहिए। फिर देखो अपने घर में कैसी सुख और समृद्धि का वातावरण होता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के ध्यान में आओ भाइयों। दुनिया से हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने परमेश्वर को भुला दिया है, और हमको 33 करोड़ देवता पकड़ा दिए। वो हमारे थे, वो नेक पुरुष थे। 33 करोड़ जो देवता है वो नेक पुरुष थे, उन्होंने कोई बुरा नहीं किया, और न उनसे भला होता है। भला और बुरा जो हो रहा है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में है भाइयों। ये राक्षसी पाप चलाते हैं, और राक्षसी पाप से जो चाहे वही कर सकते हैं। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।
सौदागर महाजनान जमीन माता के नाम का राक्षसी पाप कराते हैं, जिससे जमीन माता के शरीर का हाजमा बिगड़ गया है। इससे जल खारी हो गया है। ये जमीन माता का हाजमा इन बनियों ने, हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने खराब कर दिया राक्षसी पाप से। इससे जमीन माता का हाजमा बिगड़ गया। जैसे अपने पेट में हाजमा बिगड़ जाता है, फिर वो खट्टी खट्टी डगारें आती है, जो भी ऐसा होता है, तो ये इस हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने जमीन माता का हाजमा बिगड़ गया। इसके लिए समुद्र का जहर खारा जहर हो गया। और जिसको कि तुम तमाम जान के लोग रत्नाकर सागर और समुद्र समुद्र कहते हो, वो जमीन माता की ओजड़ी है। और जिन्हों की नदियाँ बोलते हैं, वो जमीन माता के शरीर की आतड़ियाँ है। और जो कि छोटे बड़े नाले दिखाई देते हैं, वो जमीन माता के शरीर की नाड़े है। जिस तरह से अपने शरीर में जिस कदर चीज़ें यानी नाड़े वगैरह है, इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी कुल चीज़ें नाड़े वगैरह है। जमीन माता का और हमारा शरीर एक ही जैसा है। वो विशाल बहुत बड़ा है, वो हमारी परमात्मा है, हम आत्मा है, हम उसके गर्भ में रहते हैं। तो भाइयों, लेकिन तरीका जो है, सिस्टम जो है, वो अपने शरीर में जैसा है वैसा का वैसा जमीन माता का भी है। कुल चीज़ें नाड़े वगैरह है। और जब कि हम तुम लोग पानी पीते हैं, तो हाथों और नाड़ों के अंदर ओजड़ी में पहुंचता है। इसी तरह से इस बात को भी समझना चाहिए कि जब मेघ बरसता है, जब जमीन माता पानी पीती है, जब वो बरसात का पानी नदियों के रास्ते होकर रत्नाकर सागर में पहुंचता है, सो सब दुनिया देखती है कि रत्नाकर सागर का जल खारा किया। और बल राजा के बाद से इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिससे रत्नाकर सागर का जल खारा जहर हो गया है। जिसकी खास वजह यह है कि जब हम तुम खाना खाते हैं और हजम नहीं होता है और पेट में दर्द हो जाता है, तो उस वक्त में कैसी शक्ति उठानी पड़ती है और मारे तकलीफ को कुछ नहीं छुआता है। तो उसी तरह से जमीन माता का भी हाजमा बिगड़ गया। भाइयों, महाराज ने अपने शरीर से तुलना कर दी है और अच्छी तरह से इस हवाले के तौर पर अपने को समझा दी। जैसे हम तुम लोग खाना खाते हैं और वो हजम नहीं होता है, तो पेट में किस तरह का तकलीफ होती है, वैसे की वैसे तकलीफ जमीन माता के पेट में भी होती है, गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे का ऐसा जमीन माता की हाजमा बिगड़ गया, जिसे रत्नाकर सागर का जल खारा हो गया। और सिवाय इसके और किसी किसी के शरीर में बीमारी के सबब से ऐसा भी हो जाता है कि जो खाना बिल्कुल हजम नहीं होता है, बल्कि खाना पेट में फूल जाता है। तो फिर उसके पेट में किस बला का दर्द होता है कि जो बयान नहीं किया जाता है, सो वो भी इंद्रजाल के पाप से होता है। और ये सौदागर महाजनान इंद्रजाल के पाप से शरद व गर्म का भी रोग कर देते। जब रत्नाकर सागर दिन भर और रात भर में 2-3 मरतबा चढ़ाई करता है, तो भी दुनिया के लोग नहीं समझते हैं ये जमीन माता को आपरे की बीमारी का रोग हो गया है। और पहले जमाने के आदमी देवता स्वरूपी थे कि जिनकी अक्ल को रावण ने राक्षसी विद्या के पाप से कैद कर दी थी। इससे दुनिया स्वर्ग को भूल गई थी और रावण ने तो स्वर्ग का राज ही ले लिया था। स्वर्ग का राज ले लिया बोले तो भाइयों, स्वर्ग नरक जो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है, उसको स्वर्ग बोलते हैं। और उसका राज उसने ले लिया राज, क्योंकि वो स्वर्ग में पाप करता था, वो पाप करने की जगह थी, तो उसने तो उसकी जगह वो स्वर्ग का राज ले लिया था। और स्वर्ग के नाम से बोलता था कि ये मालिक की दरगाह और मालिक सजा देता है, ले लिया था। क्योंकि रावण स्वर्ग में ही रहता था, सो सबूत वेद और पुराणों में लिखा है कि रावण ने स्वर्ग का राज ले लिया था। परंतु स्वर्ग और नरक तो ये जमीन माता ही है कि जो कुल जहान के लोगों को पालने वाली है। मगर रावण ने तो जमीन माता की पहचान अपने राक्षसी पाप से दुनिया को भुलाई थी। क्योंकि रावण जमीन माता को हर तरह का रोग कराता था और दुनिया को नहीं मालूम होने देता था। और रावण के राक्षसी पाप को ही दुनिया सुरग जानती थी और जमीन की पहचान बिल्कुल भुला दी थी। क्योंकि रावण ने 84 लाख कुंडिया राजलव की बनाई थी, उसको सुरग जानती थी और जमीन की पहचान बिल्कुल भुला दी थी। सो रावण जमीन माता को राक्षसी विद्या के जुल्म से फाड़ भी देता था, तो दुनिया ये नहीं जानती थी कि जमीन माता रावण के राक्षसी पाप से बचती है, बल्कि ये जानते थे कि परमेश्वर की कुदरत है। और ये ख्याल नहीं करते थे
कि ये ज़मीन जो फटती है ये राक्षसी पाप के जादू से पड़ती है, क्योंकि लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, कैद कर दी है। तो दुनिया को मालूम भी नहीं पड़ता था कि भाई ये जो ज़मीन को रोग बीमारी हो रही है, ये ज़मीन जो फटती है ये किससे फटती है। तो दुनिया तो बेचारी यही कहती थी कि ये परमेश्वर की कुदरत है, परमेश्वर की कुदरत है। और ये ख्याल नहीं करते थे कि परमेश्वर की कुदरत में ऐसा नहीं होता, ये जो फटती है तो ये तो राक्षसी पाप से फटती है। लेकिन उनकी बुद्धि कैद होने से उनको मालूम नहीं पड़ता था। इससे ज़मीन माता कांपती है और इसी वजह से ज़मीन माता के शरीर में दर्द होता है। लेकिन ज़मीन के शरीर की पहचान तो दुनिया के लोगों को इस गरज से बुलाई थी कि जो ज़मीन माता को तरह तरह का रोग करूँगा, ऐसा रावण सोचता था कि तरह तरह का रोग करूँगा तो जहान के लोगों को मेरा राक्षसी पाप का करना मालूम नहीं। इसके लिए ज़मीन माता की पहचान रावण ने बुला दी थी कि मैं ज़मीन माता के नाम का, संसार के नाम का रोग करूँगा तो दुनिया को मेरे राक्षसी पाप की मालूम नहीं होगी। तो सब जहान को गारद करके अपना राज करूँगा, और जो मैं दुनिया के नाम का पाप न करूँगा तो दुनिया को मेरे राक्षसी पाप की खबर पड़ जाएगी। अब एक बार जो पाप करना चालू कर देता है दोस्तों, अपने गांव में भी देखा होगा, जो जादू टोना करते हैं, जो मैली विद्या का काम करते हैं, और एक बार वो सीख लेता है तो वो मरते दम तक उसका वो पाप नहीं छूटता है। और अगर वो दूसरों को दुख नहीं देगा तो वो पाप जो सीखा है वो उसको खुद, आदमी को खुद को खाने लगेगा। तो मेरे भाइयों, जरा गौर करो। अब हिंदुस्तान के बनियों ने सीख लिया है, रावण ने भी ऐसा ऐसा किया था कि मैं ये पाप बंद कर दूंगा तो दुनिया समझ जाएगी। आज हिंदुस्तान के बनिए 24 घंटा उस पाप को करने में लगे हुए हैं, और इनको भी मालूम है कि अगर थोड़ा बहुत भी पाप बंद हो गया तो दुनिया की अकल दुरुस्त हो जाएगी, और ये जो किताब की वगैरह की अनूपदास जी महाराज की बात कहते, दुनिया फौरन समझ जाएगी। आज हमारी बुद्धि को कैद कर दिया हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने, बेईमान लंका के ढेड़ों ने। क्यों? कि हमारी सोचने की क्षमता है वो समाप्त हो गई है, हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि के ऊपर जाल के पर्दे डाल दिए। जब तक ये किताब हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमारी बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी, और हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान कैसे कैसे पाप करते हैं, वो ये किताब जगत ज्ञानी इसका सबूत है। और उसको एक एक बार पढ़ो जरूर, तब आपको समझ में आएगा। तो मेरी औलाद को मार देंगे, औलाद को ही मार देंगे, इससे रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चला करके संसार के लोगों की अकल को पहले से खराब कर दी थी। इसे जमीन की पहचान संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ जमीन की पहचान रावण की ही औलाद जानती थी। सो अगले जमाने के लोग वेद की किताबों में और पुराणों में इन बातों को लिख गए, क्योंकि जमीन माता की पहचान तमाम दुनिया को रावण ने भुला दी थी। अगले जमाने के जो सती पुरुष थे, उन्होंने ये सब बातें अगले वेदों में लिखी है, और वो जो वेद है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दिए और अपने तौर पे झूठे चला दिए। आज जो दुनिया चलती है ये झूठे वेद है, झूठे टिप्पणी, ये सब झूठी बातें चला दी है। हम पढ़ते तो है, काम करते, फिर डूबते चले जाते, फिर भी हमारा भला नहीं होता, फिर भी हमारा नुकसान होता है। तो भाइयों, ये सब झूठे दुनिया में चल रहे, वो सब झूठे चल रहे। और कैसे झूठे चल रहे, आगे इसके जो आएंगे पैराग्राम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। इन बातों को लिख गए है क्योंकि जमीन माता की पहचान तमाम दुनिया को रावण ने भुला दी थी। सो जमीन को तो जिस तरह से हम और तुम जानते हैं उसी तरह से वो भी जानते थे, परंतु राक्षसी विद्या के पाप से जमीन माता को रोग कराता था जिसकी मालूम तक नहीं पड़ी। अगर से दुनिया को खबर पड़ जाती तो दुनिया रावण की औलाद की ओद को ही निकाल देती, क्योंकि जमीन के सहारे तो कुल जान पलता है। क्योंकि जमीन माता का शरीर तो एक है, सो भाई मेरे हो। जबकि जमीन के शरीर में दर्द होगा तो उस वक्त तमाम सृष्टि कहाँ रहेगी। ऐसा ख्याल करके संसार ने एक दिल होके रावण की औलाद को ही मार दिया। उस हालत में राक्षसी विद्या का पाप संसार से मिटा था, क्योंकि जिस कदर पाप होता था बिल्कुल तजा दिया। हालांकि पहले जमाने के राजा बादशाहों को शनिश्चर जी महाराज ने राक्षसी पाप से वाकिफ करके कहा कि ये जो जमीन माता को तरह तरह की तकलीफें होती है, जिसके हाल से मैं तुम सब लोगों को वाकिफ करता हूँ। उस जमाने रावण के जमाने में भाइयों, शनिश्चर जी महाराज ने सब पूरी दुनिया के राजा बादशाहों को इस रावण के राक्षसी पाप से वाकिफ किया। और शनि महाराज कौन थे? ये रामचंद्र जी महाराज के पौरेदार थे। शनिश्चर जी महाराज
और शनि रवि सोम मंगल शुक्र और गुरु, ये 6 वारा थे। 6 दिन का सप्ताह था, 15 दिन का पखवाड़ा था और 360 दिन का साल था मेरे भाई। दिन कभी तीत और मिति घटती बढ़ती नहीं थी। जब से इन बढ़ियों ने पाप चलाया, जब से दिन घटता है और बढ़ता है, वरना पहले ऐसा नहीं होता था। होती है, जिसके हाल से मैं तुम सब लोगों को वाकिफ करता हूँ, क्योंकि रावण राक्षसी विद्या के पाप से मुझको भी दुख देता है और जमीन माता के भी नाम का पाप कराता है। इससे मैं आपको वाकिफ करता हूँ कि रावण ने संसार के लोगों को शुरू ही भुला दिया था और रावण जमीन को हर किस्म का रोग कराता था और हवा वगैरह बहुत चलाता था, परंतु दुनिया बिल्कुल नहीं समझती थी कि यह राक्षसी पाप है। क्योंकि जब किसी आदमी को दम का रोग होता है तो फिर उसके शरीर में बिल्कुल हवा नहीं समाती है। जिस तरह से कि आदमी के पेट में दम की बीमारी से सांस नहीं समाता है, क्योंकि हवा है वो तो दम है। अब ये जो तूफान आता है भाइयों, तो ये जमीन माता को दम की बीमारी का रोग है। जैसे आदमी के दम की बीमारी का रोग होता है ना, वैसे का वैसा वो सांस अपने शरीर में नहीं समाता है तो आदमी एकदम फूल जाता है, वो फास्ट सांस लेने का चालू कर रहा है, ऐसे का ऐसा वो तो तूफान आता है तो जमीन माता को दम की बीमारी का रोग है, नहीं समाता। क्योंकि हवा है वो तो दम है कि जब आदमी को दम की बीमारी हो जाती है तो बीमारी के सबब से आदमी किस कदर दुख पाता है कि जो मरने के लायक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे रोग रावण राक्षसी विद्या से कराता था, जिससे अगले जमाने के सती लोगों को भी मालूम नहीं होने देता था। क्योंकि ज़्यादा हवा जो चलती है वो जमीन माता को दम का रोग है, समझे ना मेरे भाइयों। जो ज़्यादा हवा जो जोर से हवा चलती है वो जमीन माता को दम के रोग की बीमारी का रोग है। परंतु दुनिया तो भी नहीं समझ, और दुनिया तो समझती नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है। नहीं समझती है कि जमीन माता को दम का रोग हो गया है, क्योंकि दुनिया को भुला रखा था। जिससे दुनिया ये नहीं समझती थी कि जमीन माता बीमार है या अच्छी है। और हवा वगैरह जो ज़्यादा चलती थी तो झाड़ दरख्त वगैरह भी टूट जाते थे और फल फूल गिरने लगते थे, तो भी नहीं समझते थे कि जमीन माता को जादू से रोक कर दिया है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि खुद जादू के पाप में फिरी हुई थी। अब जब जिसकी बुद्धि फिर जाती है, दारू पीने के बाद में अपने शरीर का सूझबूझ रहती है क्या? अपने शरीर का होश रहता है क्या? वो घर का कारोबार कर सकता है क्या? दारू पीने वाला आदमी कोई घर का कारोबार नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ा ही करता है मेरे भाइयों। इसी तरह से दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है और दुनिया को अपने शरीर की सूझबूझ नहीं है, तो दुनिया वो समाज का और भी चीज़ों को कैसे भला कर सकता है। जादू के पाप में फिरी हुई थी। यह तो समझते थे कि जमीन के पेट में हम सब संसार बसते हैं, परंतु जमीन माता की दुख व बीमारी से कोई वाकिफ नहीं था। ये तो समझते थे कि हम सब जमीन माता के गर्भ में रहते हैं, लेकिन उसके रोग और बीमारी से कोई वाकिफ यानी कोई किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। क्योंकि रावण जादू से तरह तरह के रोग करा के धान घास वगैरह का नुकसान कराता था, तो यह समझते कि नहीं मालूम कि जमीन को क्या हुआ है। और जब दुनिया जमीन माता के बीमारियों को नहीं समझती थी तो इसे कहा जाता था कि दुनिया स्वर्ग भूल गई थी और स्वर्ग नाम सुख व आराम का है। स्वर्ग नाम सुख व आराम का है और जमीन के सिवाय दूसरा स्वर्ग कोई नहीं है। इसी तरह से रावण जमीन माता को दम का रोग करता था, जिसका हाल अगले जमाने के सती लोग वेद और शास्त्र में लिख गए। महाराज कहते हैं कि स्वर्ग तो आज जो दुनिया में जिसके घर में सुख शांति है, खाने पीने को है, किसी तरह का रोग बीमारी नहीं है, तो वो स्वर्ग ही है ना। तो स्वर्ग नाम सुख व आराम का है। सुख तो ये जमीन माता ही है, और जो दुनिया के लोगों को बता रही है, ये टिप्पणों में बता रही है और किसी में बता रहे कि स्वर्ग में आपका भला होगा, स्वर्ग में सुख मिलेगा, स्वर्ग में अच्छा कर्म करेगा तो स्वर्ग। तो दोस्तों वो स्वर्ग नहीं है, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के राक्षसी पाप करने की जगह है। वहाँ से पाप करते जब दुनिया को आके लगता है मेरे भाइयों, और हमारे ही सब लोग लगे हुए इस पाप को चलाने में लिए। जब ये दुनिया को ये किताब पढ़ेंगे तो वो अपने आप काम बंद कर देंगे, तो पाप ऐसे भी कम होते जाएगा। दुनिया की बुद्धि दुरुस्त होगी तो ये बात फौरन कबूल कर लेंगे, फौरन समझ लेंगे। जमीन माता को दम का रोग कराता था, जिसका हाल अगले जमाने के सती लोग वेद और शास्त्र में लिख गए हैं कि हमको ये खबर नहीं थी कि हमारी बुद्धि जादू से कैद है या नहीं।
तो उसी तरह से इस वक्त में ऐसी ज़्यादा और ज़ोर की हवा चलती है वो जमीन माता को दम का रोग है। लेकिन जबकि थोड़ी थोड़ी हवा चलती है, जब ये जानना कि आदमियों को और जानवरों को सुख प्राप्त हुआ, जब ये जानना कि जमीन माता सीधा सांस लेती है। और दुनिया ये जो, देखो भाइयों गौर से सुनो, और दुनिया ये जो कहती है कि रावण सूरज चंद्रमा को ग्रहण कराता था, सो दुनिया ग्रहण ग्रहण करती थी, परंतु ये नहीं समझते थे कि ये जमीन माता को दर्द होता है। ये ग्रहण करता है ना रावण, और आज जो ग्रहण होता है ना, ये जमीन माता को बहुत बड़ा सांसें रोक देते हैं, तो करोड़ों जीव मर जाते हैं। ग्रहण कोई ये नहीं है हम लोग के बोलते ग्रहण हो गया। ग्रहण रोकना बोले तो जमीन माता की सांसें रोक देती है। सूरज चंद्रमा की ग्रहण करते हैं तो जमीन माता की सांसें रोक देती है, और सांसें रोकने से जमीन के पेट में लाखों जीवाजून मर जाते हैं जो कुदरत के बनाए हुए हैं। कि ये जमीन माता को दर्द होता है, सो ऐसे ऐसे जाल राक्षसी विद्या के चलाने वाले अगले सदी लोगों को भी मालूम नहीं होने देते थे। सो इसका सबूत वेद और पुराणों में लिखा है। असली वेद और पुराणों में लिखा भाई, आज जो चल रही है ये सब झूठे चल रहे, ये हिंदुस्तान के बनियों ने चलाए। लिखा है कि अगले जमाने के लोग ऐसे भगत थे कि परमेश्वर का ही भजन करते थे और बुरे कामों से बचते थे, यानी उनके पास होकर के नहीं निकलते थे और अपनी चीज़ को अपनी जानते थे और पराई चीज़ को पराई जानते थे और दया धर्म में ही रहते थे। सो ऐसे ऐसे सती लोगों को जमीन के शरीर की पहचान भुला दी। जो अगले ज़माने में ऐसे भगत लोग थे, देवता स्वरूपी, जो अपनी चीज़ को अपनी पराई चीज़ को पराई जानते थे, दया धर्म में रहते थे, उन लोगों को भुला दिया था। तो आज तो हम तो भंगेड़ी शराबी नशेड़ी गौजेड़ी तजारिये लोग हुए घूम रहे हैं। पूरी दुनिया भंगेड़ी की तरह हो चुकी है। उनको ये बात कैसे समझ में आएगी, इतना जल्दी कैसे समझ में आएगी भाइयों? इसके लिए इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। पूरी दुनिया पागल हो चुकी है, भंगेड़ी हो चुकी है। झूठी बात जो कोई जमीन के पर्दे पर कहता है फौरन कबूल कर लेते हैं, लेकिन सच बात को बाजू में भी नहीं आती, सच बात सुनना भी नहीं चाहते। ऐसी बुद्धि को हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया, पूरी तरह से बुद्धि के ऊपर कब्जा कर दिया। मेरे भाइयों जरा ख्याल करो और इस बात को सोचो और समझो और एक बार जरूर पढ़ो। और खास करके मैं रावणा राजपूत समाज के कहता हूँ कि इस किताब को अपने घर में रखो, किताब घर में अपने बच्चों को पढ़ाओ और आप भी पढ़ो। देखो फिर उसका वातावरण कैसा बदलता है, आपके घर के माहौल कैसा बदलता है। सती लोगों को जमीन के शरीर की पहचान भुला दी थी, सती लोगों को भी भुला दी। तो इस जमाने में इन सौदागर महाजनान ने अपने इंद्रजाल के पाप से सबकी अकलों को खराब कर दिया, जिससे भाई भाई में एका नहीं है बल्कि नाइट फाकी का हौसला बढ़ जाए। आज पूरी दुनिया से ज़्यादा तो हमारी समाज में दो भाई साथ में नहीं बैठते। हम अपनी माँ को खाना नहीं देते, अपने अपने भाई को साथ में नहीं रखते और हम दुनिया की पंचायती करने को निकल पड़ते हैं। हाँ, दो भाई तो हमारे साथ में बैठते नहीं हैं, लेकिन हम दूसरों के घरों में पंचायती करने को पहले जाएंगे और दूसरों को सलाह देने को पहले जाएंगे, लेकिन हमारे घर में हम दो भाई कभी साथ में नहीं बैठते। और ये पूरी रावणा राजपूत समाज की पूरी समाज में ये परिस्थिति है, स्थिति परिधि है। कोई अपनी माँ को खाना नहीं देता है, कोई अपनी माँ को ये कर दिया, कोई अपने पिताजी को नहीं रखता है, कोई कोई अभी आपको क्या क्या बताओ, ऐसे ऐसे मैंने नज़ारे देखे अपनी समाज में। और मैं मेरे खुद के घर में भी ऐसा है कि भाई हम भाई भाई साथ में नहीं बैठते और दुनिया को सलाह करने जाते हैं। तो ये सब करतब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप का है। ये किताब अगर सब लोग पढ़ना चालू कर देवे तो सब में दुख रहे ही नहीं, सब में हेत इरादा बढ़ जाए और सब सुख समृद्धि में चलना चालू कर ले और किसी में खा रेकार रहे नहीं मेरे भाइयों। लेकिन ये किताब पढ़ना चाहिए। अभी सामने एक किताब पढ़ता है, एक भाई पढ़ता है, एक भाई नहीं पढ़ेगा तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा, वो हेत इरादा कैसे होएगा मेरे भाइयों। इसके लिए ये किताब पढ़ोगे तो आपको बुराई और अच्छाई समझ में आ जाएगी, नेकी और बदी समझ में आ जाएगी। तो मेरे भाइयों इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़िए, तो आप अपने परिवार का भी भला कर सकते, अपने गांव का भी भला, समाज का भी भला कर सकते और पूरे विश्व में भी इस काम पे आप भला करने की कोशिश कर सकते हो और समाज का भी भला कर। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे कोई समाज का भला, अपने शरीर का खुद हम भला नहीं कर सकते। आज हमारी ऐसी परिस्थिति हुई है, हम ऐसे नशेड़ी गौजेड़ी की तरह हो चुके। हम नहीं पीने वाला भी बेचारे की परिस्थिति ऐसी हो गई कि वो भी उसी धुन में ही चलता है, उस नशे की हवा में ही चलता है। कहने का मतलब
माहौल ऐसा हो गया है तो वो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जब तक ये किताब नहीं पढ़ेगा, जब तक उसकी बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी, और बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी तो वो घर का कारोबार अच्छी तरह से कर ही नहीं सकता है भाइयों। जय परमेश्वर। सौदागरान का जाल, तो जिस तरह से कि दुनिया रावण के राक्षसी पाप को सुरग जानती थी, उसी तरह से इन बनियों के राक्षसी पाप को दुनिया सुरग जानती है कि जो बनियों ने रावण की तरह से 84 लाख पुंडिया राज लौकी किसी समुद्र के दरमियान में पाप करके संसार के गारत करने के लिए बनाई। तो जिस तरह से कि तमाम दुनिया रावण के जाल की माला फेरती थी, उसी तरह पर अब इन बनियों की सुरग की माला तमाम दुनिया फेर रही है। आज हम परमेश्वर को तो भुला दिया बनियों ने, और हम भूल भी गए। आज जो हम माला फेर रहे, जो भी भजन कीर्तन करते हैं, जो भी हम किसी का नाम लेते हैं, वो सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के खाते में जाता है, और हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप की माला फेर रही। हमारी जो प्रवृत्ति थी, हमारी जो सिस्टम था, और हमारे जो देवता थे, उनको तो हमको भुला दिया है, और हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के देवताओं की हम माला फेर रही। जो भी आज हम लोग कर रहे हैं ना, वो सब उनकी माला फेर रही। मालिक को तो हम भूल ही गए, मालिक को तो हम याद ही नहीं कर रहे। माला फेर, जाल की माला फेरती थी, उसी तरह अब इन बनियों के सुरग की माला तमाम दुनिया फेर रही है। तो जिस तरह से कि रावण का राक्षसी जाल था, उसी तरह पर इन सौदागरान का राक्षसी जाल है। मगर रावण के जमाने में तो रावण के राक्षसी पाप को शनिश्चर जी महाराज ने सारे जान में प्रकट किया था। शनिश्चर जी महाराज नहीं होते तो भाइयों उसी टाइम रावण पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेता, पर शनिश्चर जी महाराज ने पूरी दुनिया को वाकिफ किया। अब रामायण में हनुमान जी को डाल दिया, शनिश्चर जी को हटा दिया, जबकि रामायण में शनिश्चर जी महाराज होना चाहिए थे। पूरी दुनिया को बचाने वाले शनिश्चर जी महाराज है, उन्होंने नेक काम किया। वो जात के तेली थे और बहुत बड़े अक्लमंद आदमी थे, और उन्होंने पूरी दुनिया को बचाई, प्रकट किया था। और शनिश्चर जी महाराज सिर्फ रावण को लगे थे, बाकी दुनिया में भाइयों किसी को शनिश्चर जी महाराज नहीं लगते। शनिश्चर जी महाराज इतने दयालु है कि पूछो मत, वो खतरनाक है तो वो सिर्फ रावण को लगे थे, बाकी किसको नहीं लगे। और रावण को पूरा खात्मा कराया। और वो जात के तेली थी जिसको गरीब शख्स देखकर राक्षसी विद्या के पाप में कैद कर दिया था, और रावण अपने पाप की खबर नहीं पड़ने देता था। मगर जबकि रावण के गुप्त पाप की खबर पड़ी, जब शनिश्चर जी महाराज ने तमाम राजा बादशाहों को और रईत वगैरह को वाकिफ किया, तो उन लोगों ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ा। लेकिन अगले जमाने के लोग ऐसे नेक व सती थे कि उन्होंने उस बात को फौरन कबूल कर लिया, और अपने दिल में विचार करके ये कहने लगे कि अगर हम संसार के लोगों ने एक दिल होकर के इस राक्षसी पाप को ना तजाया तो रावण कुल जहान को जरूर गारत कर देगा। जब कुल जहान ने इस बात का ख्याल करके और शनिश्चर के कहने को कबूल करके रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया, और शनिश्चर की मनचाहे दिली को अपने सर्व आंखों पे रखा, और ये बात अर्ज किया कि हम लोगों को रावण ने अपने राक्षसी पाप से अंधों की तरह से कर दिया था। अब बताओ भाइयों, कितनी गहराई की बात लिखी है अनूपदास जी महाराज ने, और क्या संदेश दे रहे, क्या संदेश दे। दिल में विचार करके कहने लगे कि अगर हम संसार के लोगों ने एक दिल होकर के इस राक्षसी पाप को ना तया तो रावण कुल जहान को जरूर गारत कर देगा। जब कुल जहान ने इस बात का ख्याल करके शनिश्चर के कहने को कबूल करके रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया। वो तो पाप थोड़ा था भाइयों, और शनिश्चर की बात पूरी दुनिया ने मान ली। तो आज अनूपदास जी महाराज इन मैन्युफैक्चर पाप को, हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप को मिटाने का बीड़ा उठाया है, और ये किताब जगत हितकार ने उसका जिंदा जागता सबूत है मेरे भाइयों। तो इस बात को गौर से पढ़ो और समझो, ताकि घर में सुख और समृद्धि का काम हुए। आज दुनिया में दुख क्यों है? इनके राक्षसी पाप की वजह से आज लोग बे औलाद क्यों रहते? ये सब उनके राक्षसी पाप से होते, वरना मालिक के घर से तो सबको उम्र पूरी है और किसी तरह का दुख नहीं है मेरे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल से पढ़ूंगा, पेज नंबर 33 से आगे बढ़ूंगा। और ये जो ऑडियो है ये पूरे रावणा राजपूत समाज के घर घर तक जाना चाहिए मेरे भाइयों। और बार बार कहता हूँ कि शराबी, नशेड़ी, भंगेड़ी, भौजेड़ी और भी कई तरह के नशा करने वाले को समाज की भागडोर नहीं देवे मेरे भाइयों। समाज की अगर भागडोर देना है तो साफ सुथरे लोगों को देवे। ये मैं समाज को, पूरी समाज को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ। और समाज की जो ठेकेदारी बड़े बड़े लोग कर रहे हैं
उनको भी अनूपदास जी महाराज की तरफ से हाथ जोड़ के अर्ज है और परमेश्वर के लेके अनूपदास जी महाराज को साक्षी मानकर और परमेश्वर के लेके हाथ जोड़ के अर्ज है कि इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी समाज में जाहिर करो और पढ़ना चालू करो, तो घर में सुख और समृद्धि चालू हो जाओ मेरे पास। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।